गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस डेली प्रैक्टिस एफके टेस्ट नंबर 10। आज हमने ये कंडक्ट किया था और इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था दैट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तुम्हें दिया हुआ है व्हाट टाइम इज टेकन बाय अ सम ऑफ ₹9,000 टू बिकम ₹13,500। मतलब तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा 13,500 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम इन व्हाट टाइम। तो इसके लिए एस आई का जो फॉर्मूला है दैट इज पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, उसके लिए तुमको एस आई पता होना चाहिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला इस केस में होता है पी प्लस एस आई। तो तुम्हारा पैसा तो 13,500 हो गया है जो कि इनिशियली 9,000 था। तो ऑब्वियस सी बात है जो एस आई की वैल्यू आएगी वो 4,500 आएगी। तो ये 4,500 यहाँ रख लेंगे। प्रिंसिपल 9,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तुम्हें टाइम निकालना था। तो 4,500 का डबल होता है ये, एक एक जीरो कट गया, टी की वैल्यू आ जाएगी 5 ईयर्स क्योंकि 2 10 को काट देगा 5 में। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है तुम्हें रेशियो का। 4x² माइनस 3y² होल अपॉन में है 2x² प्लस 5y² इज इक्वल्स टू 12/19 और तुम्हें x और y का रेशियो चाहिए। मतलब यू हैव टू गेट x रेशियो y या फिर x बाई वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 76x² माइनस 57y² इज इक्वल्स टू 24x² प्लस 60y²। अब हम लोग इसको यहाँ ले आते हैं तो 42x² इज इक्वल्स टू 117y²। एक सेकेंड, 6 माइनस 52x² इक्वल्स टू 117y²। तो x² बाई y² की वैल्यू हो गई 117 अपॉन में 52। अब इसको 13 के टेबल में काट लेते हैं, 9/4 हो जाएगा और यहाँ से x बाई वाई का रेशियो आएगा रूट डालने पे 3/2 क्योंकि 13 के टेबल में 9 में और 13 के टेबल में 4 में 52 आता है। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/14 ऑफ अ सर्टेन नंबर बट बाई मिस्टेक ही फाउंड 3/4 ऑफ इट एंड हिज आंसर वॉज 3/150 मोर देन द करेक्ट आंसर। तो हमें नंबर निकालना है। मतलब एक बच्चे को एक नंबर का 3x/14 निकालना था लेकिन उसने निकाल लिया उसका 3x/4। तो ऑब्वियस सी बात है 3x/4 की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि 3/4 3/14 से बड़ा होता है। तो कितनी ज़्यादा है वो हमें दिया हुआ है 150 और हमें इस नंबर तक पहुंचना है कि ये नंबर x था कितना। तो 4 और 14 का एलसीएम हो गया 28। यहाँ पे आ जाएगा 21x, यहाँ पे आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 150। मतलब 15x अपॉन 20 इक्वल्स टू 150 हो गया। इसको कट कर लेते हैं, x की वैल्यू 28 इंटू 10 दैट इज 280 होगी। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है कि वर्कर में क्लेम ₹1.5 फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रेवल्स बाई टैक्सी। ₹1.5 वो चार्ज करता है फॉर ईच किलोमीटर जब वो टैक्सी से ट्रेवल करता है एंड 50 पैसे फॉर ईच किलोमीटर ही ड्राइव्स बाई हिज ओन कार। एट द एंड ऑफ द वीक ही क्लेम ₹50 फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर। तो एज्यूम कर लेते हैं कि x किलोमीटर उसने टैक्सी से कवर किया होगा क्योंकि वही हमें निकालना है और y किलोमीटर अपने कार में कवर किया होगा। तो दोनों मिला के जो सम टोटल बना वो 80 किलोमीटर का बना। अच्छा, अगर वो टैक्सी से कवर करता है डिस्टेंस कोई 1 किलोमीटर तो ₹1.5 देने, ₹1.5 मतलब 3/2x। और अगर कार से जाता है तो 50 पैसे को रुपीज़ में कर लो y/2 और इन टोटल उसने चार्ज लिया 50 रुपीज़, उसने दिया 50 रुपीज़ का। तो जो दूसरी इक्वेशन बनी वो बन गई 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 80, दूसरी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। हमें ये बताना है कि उसने कितने किलोमीटर टैक्सी से कवर किए जिसको मैंने x लिया है। तो माइनस कर दो दोनों को। तो यहाँ पे आ गया -2x इज इक्वल्स टू -20 और नेक्स्ट स्टेप पे ही तुम्हारा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। उसने 10 किलोमीटर टैक्सी से ट्रेवल किए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 डेज में कर सकता था बट उसने 4 दिन काम किए। तो 4 दिन में ए का जो काम हुआ होगा दैट विल बी 4/10। दैट मीन्स उसने 2/5 ऑफ द काम ख़त्म कर लिया। तो अब जो उसका रिमेनिंग वर्क है दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/5 एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1 माइनस 2/5 जो कि 3/5 है उसको बी ने फिनिश किया है इन 9 डेज। तो अगर मैं बी को शुरू से ये काम दे देता तो वो उसको ख़त्म कर सकता था
15 डेज में, दैट इज़ 9 इंटू 5/3। तो अब हमें दोनों का इंडिविजुअल वर्क कंप्लीशन टाइम पता चल गया है और क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि अगर दोनों मिलके करें तो कितने दिन में ख़त्म होगा। तो अगेन ये फॉर्मूला चला गया, T इज इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। ए के नंबर ऑफ डेज़ को T1 मान लो, बी के नंबर ऑफ डेज़ को T2 मान लो, तो ये हो गया 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10। तो 150/25 करेक्ट आंसर जो है दैट इज 6 डेज। करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टू स्टेशंस X and Y is 500 kilometer. One train starting from X moved towards Y with a speed of 20 km per hour and another train moving towards X from Y travels at 30 km per hour. और हमें बताना है कि what is the distance of the point where both the trains cross each other from point X. तो सबसे पहले तो ये एज्यूम कर लो कि सपोज ये दोनों एक दूसरे को टी आवर्स के बाद मीट करते हैं एट सर्टन पॉइंट, कहीं पे भी हो सकता है ये पॉइंट। तो टी आवर्स में जो ट्रेन 20 के स्पीड से जा रही है वो कवर करेगी 20 टी डिस्टेंस, और जो 30 के स्पीड से जा रही है वो 30 टी। तो दोनों का सम टोटल 500 के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को मीट करने वाले हैं आफ्टर 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में जो गाड़ी एक्स से खुली है वो 20 के स्पीड से चल रही है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा 20 इंटू 10, दैट इज 200 किलोमीटर। दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई एंड जेड के पास में मॉन्कीज हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:8। लेकिन फिर क्या होता है कि एक्स के दो मॉन्की भाग जाते हैं। इस क्वेश्चन को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, तो इसका सही अप्रोच क्या है? देखो, दो मॉन्की भाग गए हैं एक्स से, जिससे कि न्यू रेशियोज जो हैं मॉन्कीज़ का एक्स वाई जेड का वो चेंज होके अब बन गया है 3:3:8। तो हमें ये देखना है कि जो दो मंकी भागे हैं वो तो एक्स के भागे हैं, तो जो इनिशियली उसके पास में 4x मंकी था सपोज, तो वहाँ से दो मंकी निकल गए। लेकिन अब जो न्यू रेशियो बना है वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, वहाँ पे 3 है। तो इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, मतलब एक्स और वाई के मंकीज़ का। तो तीनों के मंकीज़ को पहले दे देते हैं 4x, 3x और 8x। इसके दो मंकी भागे, y में कोई चेंजेस नहीं है, दैट इज़ 3x। और जो भागने के बाद रेशियो x और y का बन रहा है, हम यहाँ पे सिर्फ x और y के मंकीज़ के शेयर का बात कर रहे हैं, तो ये 3/3 बन रहा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तुम्हारा बन गया 3 और 3 तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से आ गया 4x - 2 = 3x। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 2। तो हमें निकालना है कि टोटल मंकीज़ इनिशियली थे कितने, जो कि हमने यहाँ 4x, 3x और 8x किया हुआ है। तो ये 2 यहाँ पे पुट कर दो, तो 8 + 6 + 16, तो टोटल आ रहा है 30 मंकीज़। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वाइल सेलिंग अ बिजनेसमैन अलाउज 40% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। अब इस क्वेश्चन को तुम x लेके भी कर सकते हो, 100 लेके भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, वैल्यूज़ के टर्म्स में ले लिया कि लेट द मार्केट प्राइस बी 100। तो अगर डिस्काउंट मिल रहा है 40% का, तो SP की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू MP, जिसके हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 60 की, मतलब SP हो गया 60 का। अच्छा, अब इसको लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, तो 30% का हो रहा है। तो इस केस में CP हो जाएगा SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, दैट मीन्स 60 इंटू 100 अपॉन 70, जो कि वैल्यू दे रहा है 600/7 इज द CP। अब देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ इट इज़ सोल्ड एट MP, मतलब अभी सेलिंग प्राइस को उसने वापस क्या किया, 100 कर लिया, क्योंकि सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस को वो सेम करने बोल रहा है। तो हमने तो इनिशियली मार्केट प्राइस को रखा था 100, तो अभी वो चाहता है कि सेलिंग प्राइस 100 का ही हो, जबकि CP है 600/7 का। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको प्रॉफिट होगा इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में। तो दैट प्रॉफिट परसेंट द क्वेश्चन इज इंटरेस्टेड टू नो। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, दैट इज SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो SP अपना 100 है, माइनस 600/7 अपॉन 600/7 इंटू 100।
अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 100/600 इंटू 100, यहाँ से ये कट गया 1/6 में और सब कुछ काट के आ गया 16/16.25%। दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। एक बार अच्छे से इसको देख लेना बिकॉज करेक्ट आंसर इज 16.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ इन एन ऑफिस ऑफ ए कॉर्पोरेट हाउस इज ₹5,000। अब इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक ऑफिसर्स की कैटेगरी है, तो सपोज कर लेते हैं कि ऑफिसर्स की जो सैलरी है और उनके नंबर्स हैं उसको x, और टोटल स्टाफ 500 का है, तो जो अदर स्टाफ होंगे वो 500 माइनस x होंगे और उनकी एवरेज सैलरी है 4000। हमने यहाँ पे लगा लिया है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जो कि होता है x1 2 बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। अब इससे रिलेट करो, कंबाइंड सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ द ऑफिस इज 5000, जिसमें से मैंने n1 माना है नंबर ऑफ ऑफिसर्स को क्योंकि वो पूछा गया है, तो दिस इज द नंबर ऑफ ऑफिसर्स, दैट इज नंबर ऑफ पर्सन्स इन द फर्स्ट ग्रुप। और टोटल स्टाफ 500 का है, तो जो रेस्ट अदर होंगे वो 500 माइनस एक्स होंगे। ऑफिसर की एवरेज सैलरी है 14000, तो x1 बार 14000 हो गया और अदर स्टाफ की है 4000। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 के साथ में आ गया 5 जीरो, ये बन गया 14000x, 20 के साथ में आ गया अगेन 5 जीरो माइनस 4000x, तो ये हो गया 10000x और ये हो गया 5 के साथ में 1 2 3 4 5 जीरो। तो अगर मैं जीरोस कट करूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर गलती हो सकती है तो जीरोस की हो सकती है, तो x की वैल्यू आ रही है 50, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो थे वो 50 थे। डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि एन अलॉय कंटेन्स कॉपर, जिंक एंड निकल इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो तुमको पहले तो ये देखना है कि जो निकल को तुम ऐड करना चाह रहे हो, द क्वांटिटी ऑफ निकल इन kg दैट मस्ट बी एडेड टू 100 kg ऑफ दिस अलॉय टू मेक द न्यू रेशियो ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल एज 5:3:3। तो लेट निकल मिक्स्ड बी x kg। अब इनिशियल क्वांटिटी जो है निकल का इन द मेन अलॉय दैट इज 2 बाई, अब 2 इसका पार्ट है निकल का और टोटल है 10 इंटू 100, दैट मीन्स 20 kg है इनिशियली। अब इसमें तुमने क्या करना है, कुछ निकल और मिलाने, दैट मीन्स तुम्हारे टोटल जो 100 kg है उसमें भी ये ऐड हो जाएगा। इससे तुम्हारा जो न्यू रेशियो बन रहा है निकल के लिए वो 5:3:3 बन रहा है, मतलब यहाँ 3 और इन तीनों का सम दैट इज 11। अब निकालो यहाँ से, तो ये हो गया 220 प्लस 11x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 300, तो 8x इक्वल आ गया 80 के, मतलब तुम्हारा x होगा 10 kg, मतलब तुमने 10 kg निकल और मिलाया है टू मेक द रेशियो न्यू रेशियो एज 5:3:3। I hope with this we come to the end of the discussion of this particular questions of this particular paper. तो कल मिलते हैं with our Saturday's paper solution. Till then, take care and thank you to all of you.